ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो 6 का ए है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। पहले इसको सॉल्व किए थे किससे? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। अब लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और एक मेथड होता है, इसमें 3 मेथड्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, एंड देन थर्ड जो होगा वो होगा वैम बोल सकते हैं उसको, प्लांटी मेथड बोल सकते हैं, मॉडी मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि लोवेस्ट कॉस्ट, यहीं पे लिखा हुआ है लोवेस्ट कॉस्ट। कॉस्ट किसको बोलते हैं? ये हमारा गिवन जो दिया हुआ रहता है ये कॉस्ट होता है। तो इसमें से सबसे लोवेस्ट मीन सबसे छोटा कौन सा है उसको लेना है, देन एलोकेशन करेंगे। तो द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिस, और देख लेना एडिंग करके कि हमारा बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। इधर से भी एडिंग करेंगे, इधर से भी एडिंग करेंगे, इक्वल आना चाहिए। तो एडिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है कि 210। देन फिर क्या लिखेंगे? द लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री इन द अबव टेबल इज क्या है? पहले तो मैं लिखना पड़ेगा कि द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिस, और फिर एडिंग करके फिर देन उसके नीचे लिखना है द लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री इन द अबव टेबल इज क्या? 3, ठीक है। और 3 है तो कितने जगह पे 3 है? देख रहे 1 2 3, 3 जगह पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं, फिर एलोकेशन करेंगे। तो विच अपियर इन द सेल, कौन सा सेल? हम यहाँ ले लेते हैं, तो 1 3 सेल है, तो 1 3, फिर दैट इज द मिनिमम क्या इसका लोकेशन होगा? 3 यहाँ पे, ठीक है। तो 80 और 60 का लोकेशन होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 80 60 इक्वल टू क्या हमारा 60, लोवेस्ट लेते हैं तो 60 हो गया। देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल? ये हमारा सेल 1 3, ठीक है। 1 3 फॉर 60 फॉर विच क्या? C13 इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 3 ये हो गया। देन फिर इसका जो टेबल होगा वो कैसे होगा? 60 मीन्स ये O1 जो है ये पूरा इरेज हो जाएगा, सिर्फ ABC O2 O3 बचेगा। देन यहाँ पे AI, यहाँ पे BJ और 3 8 9 11 3 5, यहाँ पे तो 50 80 होगा, और 80 और 60 का लोकेशन हुआ था, तो 80 में 60 माइनस 10 इज 20, और यहाँ पे 70 ये 80। तो टोटल एडिंग कर लें तो कितना होगा? 150 हो जा रहा है, 100 150 हो गया, इधर से भी 150 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर लिखेंगे दी लोवेस्ट कॉस्ट इस बार क्या है? इज क्या है? लोवेस्ट कॉस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 है, तो 3, ठीक है। और विच इज इन द सेल, कौन सा सेल? हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी, तो 2 1 ले लेते हैं, दिस इज 2 1। फिर दैट इज द मिनिमम क्या? यहाँ पे तो 50 और 70 का लोकेशन होगा, दिस इज 50 70 इक्वल टू यहाँ पे 50, ठीक है। फिर लिखेंगे देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल था? 2 1 सेल था, फॉर 50 फॉर विच क्या? C21 इक्वल टू 3, ठीक है। देन फिर जो हमारा बनेगा टेबल वो कैसा बनेगा? मीन्स 50 ए पूरा इरेज हो जाएगा, B और C बचेगा, B एंड C O2 और O3। देन ये AI ये BJ, तो क्या हो गया हमारा 8 9 3 5, और यहाँ पे 50 और 70 का लोकेशन हुआ था, तो 50 वाला टर्म तो गया, तो यहाँ पे 70 और 50 माइनस 20 ये 80, और यहाँ पे 80 ये 20। देन द मिनिमम या फिर ये लोवेस्ट कॉस्ट इज़ क्या है? तो 3 है फिर से,
इन द सेल, कौन सा सेल में, ये 3 2 सेल है, दिस इज 3 2 सेल। कैसे होता है, ये कौन सा रो, ठीक है, रो को पहले लिखते हैं, ये 3rd रो में है, एंड देन सेल कौन सा कॉलम में है, एक फर्स्ट कॉलम था, बी सेकेंड कॉलम, दिस सेकेंड, ठीक है। देन दैट इज द मिनिमम, तो एलोकेशन होगा यहाँ पे, कैसे एलोकेशन होता है, 3 2 सेल, 3 2, तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे है टर्म, तो 80 और 80 का एलोकेशन, 80 एंड 80 इक्वल टू क्या हमारा 80, देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल 3 2 फॉर 80 फॉर विच क्या कि C32 इक्वल टू किसके लिए, 3 के लिए, ठीक है। देन अब रिड्यूस क्या हो जाएगा, 80, हम कोई भी रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर कॉलम, रो या फिर कॉलम, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए कॉलम ही कर देते हैं, तो हमारा C बचेगा, देन O2 और O3 बचेगा, AI यहाँ पे 9 5, ठीक है, यहाँ पे BJ, तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ 20 और 80 का एलोकेशन हुआ था, मीन्स 80 - 80 0 हो जाएगा। देन इधर टोटल 20 ही होगा, और यहाँ पे तो 100 होगा टोटल, दोनों साइड से 100 हो रहा था, यहाँ पे 20 हो रहा था। फिर द लोवेस्ट कॉस्ट इज़ क्या है, यहाँ पे 5 है, विच इज़ इन द सेल, विच इज़ इन द सेल, कौन सा सेल है हमारा, 3 3 सेल, 3 3, दैट इज़ द मिनिमम, मिनिमम क्या, ये 20 और 0 का 20 0 इक्वल टू क्या 0 टर्म। देन देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल कौन सा 3 3 4 0 फॉर विच C33 इक्वल टू किसके लिए 5, ठीक है। देन फिर क्या 0 टर्म मीन्स O3 इरेज हो जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर 9 बचेगा, दिस इज 9, एंड यहाँ पे O2 BJ AI, ये हमारे यहाँ पे 20, दिस इज 20, ठीक है। देन इसके बाद फिर लिखना पड़ेगा द लिस्ट तो हमारा 9 ही बचा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज़ द मिनिमम क्या हमारा 20 है, दिस इज 20 इक्वल टू 20, और सेल जो होगा देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल हमारा, ये हमारा है 2 3 सेल, दिस इज 2 3 4 20 फॉर विच किसके लिए 9 के लिए 9। देन फिर लास्ट में अब एडिंग करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके एडिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट एलोकेशन हुआ था, क्या था यहाँ पे 60, ये मिनिमम से लेंगे यहाँ पे 60, एंड सेल जो हमारा रहेगा C13 यहाँ पे, तो 3 60 × 3, दिस इज 60 × 3, फिर प्लस करेंगे, ये सेल हमारा यहाँ पे 50, ठीक है, और इंटू क्या हुआ था सेल 3 से, तो 50 × 3, देन प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 80, यहाँ से 80 एंड सेल नंबर 3, तो 80 × 3, फिर प्लस ये 0 × 5 इक्वल टू 0 होता है, देन यहाँ 20 × 9 प्लस 20 × 9, फिर हम एडिंग करेंगे सारा, जैसे 180 प्लस 150 देन 240, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 180, तो टोटल हो जाएगा हमारा 750, ठीक है। और इसी को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से बनाए थे, तो उसमें ज़्यादा वैल्यू आया था, लगभग 1000 के पास गया था। तो एक्चुअली में अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन टेबल से सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिएगा, ना ही सॉल्व करना है लोवेस्ट कॉस्ट से, ना ही सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट से, डायरेक्ट सॉल्व करना है वैम मेथड से, क्योंकि वैम मेथड से एग्जैक्ट तो नहीं आता आंसर, बट उसके पास आता है, ठीक है, तो उससे सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर मेंशन रहे इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको तो जानना पड़ेगा इस मेथड से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का बी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे जो है लोवेस्ट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिस, और एडिंग करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो एडिंग कर रहे तो दोनों साइड से 35 आ रहा है। ठीक है, मीन्स बैलेंस है। अनबैलेंस के लिए दूसरा मेथड होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी हम इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, देन ये हमारा बैलेंस है, तो फिर क्या लिखेंगे? द गिवन दिस, और फिर लिखेंगे द लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री इज़, क्या है यहाँ पे? लोवेस्ट 1 है, इज 1, विच इज़ इन द सेल, विच इज़ इन द सेल। कौन सा सेल है हमारा? 1 3 सेल है, इज 1 3। ठीक है, देन फिर दैट इज़ द मिनिमम, मिनिमम क्या? इस सेल कैलकुलेशन मीन्स 15 और 14 का, दिस इज 15 14 इक्वल टू क्या? 14 हमारा। ठीक है, देयरफॉर एलोकेशन, एलोकेशन टू द सेल 1 3 फॉर 14 फॉर विच C13 इक्वल टू क्या हमारा? 1। ठीक है, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा? ये O1 चला जाएगा पूरा, तो बचेगा D1 D2 D3 D4 O2 O3, देन 8 9 2 2 4 3 6 2। यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे 6 10 और यहाँ पे 15 और 14 का एलोकेशन हुआ था, तो 15 और 14 -1 होगा, दिस इज 4 हो जाएगा। यहाँ पे 16 और 5, तो एडिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 16 और 5, दिस इज 21, और इधर से भी 21 होगा। हाँ 21 है, मीन्स ये बैलेंस हो जा रहा है, सही बन रहा है हमारा। फिर दी लोवेस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा? लोवेस्ट, लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट इज क्या है? 2 है। ठीक है, 2 है, आप कोई भी सेल में ले सकते हैं, 2 2 2 3 जगह पे 2 है। तो विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल। ठीक है, कौन सा सेल ये हमारा? 2 3 सेल, दिस इज 2 3। फिर दैट इज द मिनिमम, मिनिमम क्या? इस सेल का 1 और 16 है, 1 16 इक्वल टू क्या? 1, और देयरफॉर एलोकेशन, एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल? 2 3 4 1 फॉर विच सी क्या? 2 3 इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, देन फिर अब रिड्यूस क्या होगा? 1 मीन्स D3 रिड्यूस हो जाएगा, तो D1 और D2 बचेगा, और D1 D2 और D4। ठीक है, O2 O3 रहेगा एज इट इज़, एंड देन यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड, डिमांड हो गया 8 4 9 3 और 2 2 बचेगा। ठीक है, 1 और 16 का एलोकेशन हुआ था, मतलब 16 में 1 माइनस हो जाएगा, दिस इज 15, और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 10 और ये 4, तो कितना हो जा रहा है हमारा जाके यहाँ पे? 20, दिस इज 20 हो गया इक्वल। देन द लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट इज क्या है? 2, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल? ये 2 4 सेल में ले लेते हैं, ये 2 जगह पे, बट 2 4 सेल में लेंगे। देन दैट इज द मिनिमम, मिनिमम क्या? 4 और 15 इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन देयरफॉर एलोकेशन, एलोकेशन टू द सेल। ठीक है, कौन सा सेल? 2 4 4 4 फॉर विच, किसके लिए? यहाँ पे हमारा 2 के लिए, C24 इक्वल टू 2। देन अब 4 है, मीन्स ये D4 इरेज हो जाएगा, तो D1 और D2 बचेगा, O2 O3
8 9 4 3 और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये 6 10 रहेगा, 4 और 15 का लोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे 11 सप्लाई, यहाँ पे 11, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 16 और यहाँ पे डिमांड। तो लोवेस्ट कॉस्ट यहाँ पे क्या है 3 हमारा लोवेस्ट कॉस्ट बन गया। द लोवेस्ट कॉस्ट इज 3 विच इज इन द सेल। ये कौन सा सेल में बनेगा, ये हमारा 3 2 सेल में, दिस इज 3 2 में, ठीक है। और दैट इज द मिनिमम क्या, ये 3 है मीन्स 10 और 5 का एलोकेशन, दिस इज 10 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल क्या 3 2 4 5 फॉर विच C32 इक्वल टू क्या है 3, फिर 5 मीन्स O3 हमारा इरेज हो जाएगा, तो D1 और D2 बचेगा और O2, देन ये सप्लाई, ये डिमांड, ठीक है। और यहाँ पे 8 9 ये 6 और 10 और 5 का लोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे हमारा 5 ये 11, तो टोटल 11 हो जा रहा है हमारा। जिसके साथ एलोकेशन होगा, जो इरेज होगा, तो जो इरेज नहीं होगा, ठीक है, उसमें जो इरेज हुआ था उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया। देन फिर क्या, लोवेस्ट कॉस्ट क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट इज, यहाँ पे हमारा लोवेस्ट कॉस्ट 8 है, ठीक है। विच इज इन द सेल, कौन सा सेल, ये 2 1 सेल में है। देन फिर दैट इज द मिनिमम 6 और 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल कौन सा 2 1 4 6 के लिए, और फॉर विच C21 इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इरेज हो जाएगा, ये D1 इरेज, ओनली फॉर बचेगा D2 और यहाँ पे 9 बचेगा, एंड देन यहाँ पे O2 और ये सप्लाई, यहाँ पे डिमांड, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 6 माइनस दिस इज 5। देन फिर क्या लिखना है कि लोवेस्ट कॉस्ट तो हमारा 9 है, ओनली फॉर 9 बचा है तो 9 है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज द मिनिमम क्या 5 5 इक्वल टू 5, और देयरफॉर एलोकेशन हो जाएगा, एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल हमारा है ये 2 2, दिस इज 2 2 फॉर 5 और फॉर विच किसके लिए C22 इक्वल टू 9, तो देयरफॉर द टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलोकेशन हुआ था यहाँ पे क्या क्या आपका, यहाँ पे 14 इंटू 1, ठीक है, तो 14 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2, दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 6 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 8 15, ये ठीक है, और यहाँ पे 45, तो कितना हो जाएगा टोटल काउंटिंग करेंगे तो 132 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 6 का C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम जैसे दी गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिस, फिर एडिंग करके देख लेते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं, तो देख रहे हैं एडिंग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पे 17, ठीक है 17 हो रहा है, इधर से भी कर रहे हैं तो 17 हो रहा है, मीन्स ये बैलेंस है। फिर क्या लिखेंगे, लोवेस्ट कॉस्ट लिखना पड़ेगा, देन दी
सॉल्यूशन इसका, द लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री इन द above टेबल इज, क्या हमारा यहाँ पे लोवेस्ट क्या था, ये हमारा 0 था, ठीक है। जैसे 1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन सबसे लोवेस्ट यहाँ पे 0 है, तो 0 विच अपियर्स इन द सेल, कौन सा सेल में अपियर है, तो ये हमारा है 2 में, ठीक है, 2 फिर दैट इज द मिनिमम एलोकेशन होगा किसका, 5 और 1, ठीक है, यहाँ पे 0 5 इधर से 1, दिस इज 5 1 इक्वल टू क्या 1, देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल 2 फॉर 1 फॉर विच क्या है C22 इक्वल टू 0। देन फिर ये 1 है, मीन्स ये इरेज हो जाएगा, S2 इरेज हो जाएगा, तो हमारा बचेगा D1 D2 D3 D4, यहाँ पे S1 और S3 बचेगा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 3 11 7 और ये 5 8 15 9, इसका 7 और यहाँ पे 5 का एलोकेशन हुआ था, 5 और 1 का एलोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे 3 2, ये हमारा 6 और 10, तो टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे 16, ठीक है। एडिंग कर इधर से भी 16 हो जा रहा है। देन फिर क्या करना है, यहाँ पे लोवेस्ट निकालना पड़ेगा, द लोवेस्ट कॉस्ट इज लिखेंगे, लोवेस्ट कॉस्ट क्या है हमारा 2 विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल, ये 1 1 सेल में, दिस इज 1 1, फिर दैट इज द मिनिमम क्या, ये 7 और 6 का, 7 6 इक्वल टू 6 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल, ये हमारा 1 1 का 1 1 फॉर 6 फॉर विच क्या C11 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। देन 6 मीन्स ये हमारा S1 टर्म इरेज हो जाएगा पूरा, तो D1 D2 D3 D4, ये हमारा S3 टर्म बचेगा ओनली फॉर, ठीक है, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 8 और 15 9, एंड देन यहाँ पे क्या था हमारा सप्लाई था, सप्लाई यहाँ पे डिमांड रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, यहाँ पे भी सप्लाई और यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ 7 और 6 का एलोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 3 2 यहाँ पे 10, तो देख रहे कितना हो रहा है 7 10, टोटल यहाँ पे भी 10 हो जा रहा है। देन द लोवेस्ट कॉस्ट इज, क्या है यहाँ पे हमारा 5 है, दिस इज 5 विच इज इन द सेल, कौन सा सेल है हमारा 3 1 सेल है, फिर दैट इज द मिनिमम क्या 1 और 10 का लोकेशन 1 एंड 10, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल क्या 3 1 4 1 फॉर विच ताकि हमारा C31 इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। देन 1 मीन्स क्या, ये हमारा D1 इरेज हो जाएगा, तो क्या होगा D2 D3 एंड D4, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है सप्लाई, यहाँ पे रिक्वायरमेंट S3 था ये, तो बच गया हमारा 8 15 9, यहाँ पे 4 3 2 1 और 10 का लोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे क्या हमारा 9 हो गया, तो टोटल एडिंग भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 9 हो रहा है। देन फिर द लोवेस्ट कॉस्ट क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट इज़ यहाँ पे हमारा 8 है,
विच इज़ इन द सेल, विच इज़ इन द सेल, कौन सा सेल, ये 3-2 सेल में है, ठीक है, 3-2 सेल, दैट इज़ द मिनिमम, मिनिमम क्या है, ये हमारा 4 एंड 9 का एलोकेशन 4 9 इक्वल टू क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। देन देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा 3-2 4 4 फॉर विच C32 इक्वल टू क्या 8। फिर ये हमारा इरेज हो जाएगा 4 मीन्स ये बचेगा हमारा D3 एंड D4, ये S3 बचेगा, और यहाँ पे 15 और 9 यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे रिक्वायरमेंट। देन ये हमारा 3-2 हो जाएगा, 4 और 9 का लोकेशन हुआ था मीन्स ये 5, टोटल हमारा 5 हो गया। देन द लोवेस्ट कॉस्ट क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट इज 9 विच इज इन द सेल, ठीक है, कौन सा सेल में, ये हमारा 9 3-4 सेल में है, दिस इज 3-4 हो जाएगा, और दैट इज द मिनिमम क्या है हमारा, ताकि 2 और 5, ठीक है, 2 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, ठीक है, कौन सा सेल 3-4 फॉर 2 फॉर विच जाके C3-4 इक्वल टू क्या 9 हो जाएगा, ठीक है। देन 2 मीन्स D4 इरेज, तो D3 बचेगा, यहाँ पे 15 होने पर बचेगा, यहाँ पे S3 और इसका यहाँ पे 3 और ये ऑलरेडी 3, एंड देन यहाँ पे सप्लाई, ये रिक्वायरमेंट हो गया। फिर डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज़ द मिनिमम क्या, ये 3-3 का 3 इक्वल टू 3, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल, यहाँ पे हमारा है 3-3 सेल, दिस इज 3 फॉर विच C33 इक्वल टू 15। देन अब सबको मल्टीप्लाई करके फिर एडिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या, तो हमारा फर्स्ट एलोकेशन जो हुआ था वो क्या 1 × 0 0, देन 6 × 2, ठीक है, 6 × 2 प्लस यहाँ पे 1 × 5 प्लस यहाँ पे हमारा 4 × 8 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 15, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देन 18 प्लस 45 112, ठीक है, 112 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 6 का D है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से बनाना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है, तो द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिस लिखना पड़ेगा, और एडिंग करके देखना है कि इक्वल है कि नहीं, तो एडिंग कर रहे हैं, तो इधर से अगर हम एडिंग करेंगे तो कितना आ रहा है शायद मे बी 195 आ रहा है, और इधर से एडिंग कर रहे हैं तो 215 आ रहा है, मीन्स 20 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे, द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज, ये डमी बनेगा, ठीक है, क्या कि D1 D2 D3 और D4 O1 O2 O3, तो 20 किधर का हमारा था, इधर का हमारा था, मीन्स 20 इधर प्लस करना है, तो हम O4 डालेंगे, ठीक है। देन ये 6 1 9 3 11 5 2 8 10 12 41 और 7, और यहाँ पे 0 0 0 0, देन यहाँ पे 70 55 और 70, और यहाँ पे 20 कम हो रहा था, देन 85 35 और 50, यहाँ पे 45, ये क्या है हमारा सप्लाई है, सप्लाई,
यहाँ पे डिमांड, हमारा डिमांड हो गया। तो टोटल एडिंग करने के बाद 215 आ जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या करना है, द लोवेस्ट कॉस्ट क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट इज क्या है, 0 है, विच अपीयर इन द सेल। कौन सा सेल में है, ये हमारा 41 सेल है। 41 सेल कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ से 4, ठीक है, 4th रो है और फर्स्ट कॉलम, दिस इज 4 1। देन दैट इज द मिनिमम क्या इसका लोकेशन 85 और 20 से होगा, जैसे 85 और 20 इक्वल टू ये हमारा 20 हो जाएगा। देन देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल, 41 420 4 विच, इसके लिए C21 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन फिर जो रिड्यूसिंग टेबल हमारा बनेगा वो कैसे जैसे कि हमारा यहाँ पे 20 है, मीन्स ये पूरा इरेज हो जाएगा, O4 इरेज होगा, तो हमारा बचेगा D1 D2 D3 और D4 O1 O2 O3। देन यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड, और यहाँ पे हमारा क्या है 6 11 10 1 5 12 9 2 41 और 3 8 7। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 70 और 55 और देन 70, और यहाँ पे एलोकेशन हुआ था 85 और 20 का, तो 85 में 20 माइनस करेंगे, दिस इज 65, देन 35 और ये 50 और ये 45। तो टोटल एडिंग करने के बाद आ रहा है हमारा क्या 195, इधर से भी आ रहा है, ठीक है। फिर दी लोवेस्ट कॉस्ट इज़ क्या है, यहाँ पे 1 है हमारा, 1 हो गया। फिर विच इज़ इन द सेल, कौन सा सेल में, ये हमारा 1-2 सेल में, दिस इज़ 1-2 सेल हो जाएगा, ठीक है। देन दैट इज़ द मिनिमम, क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम, यहाँ पे 1 है, ठीक, तो यह 35 और 70 का हो जाएगा, जैसे 35 एंड 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। तो ये हमारा पूरा इरेज हो जाएगा D2, तो हमारा D1 बचेगा और D3 D4 O1 O2 O3, ठीक है। देन दिस इज सप्लाई और ये डिमांड हो गया, यहाँ पे 6 11 10 9 2 41 3 8 7, ये 65 50 45। तो एलोकेशन किसका हुआ था 35 का और 70 का, तो 70 में 35 माइनस करेंगे, दिस इज 35 एंड ये 55 और ये 70। फिर एडिंग करने के बाद देख रहे हैं, तो हमारा एडिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 160 आ रहा है, ठीक है 160। देन द लोवेस्ट कॉस्ट इज यहाँ पे लोवेस्ट कॉस्ट क्या है 2 है, ठीक है। विच इज़ इन द सेल, ये कौन सा सेल है, ये 2 यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 3 सेल हो गया, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे एलोकेशन हम किए ही नहीं थे, एलोकेशन करना पड़ेगा। एलोकेशन जैसे यहाँ पे था, देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा 1-2 का, ठीक है 1-2 सेल था, और फॉर यहाँ पे 35 और फॉर विच क्या यहाँ पे C12 इक्वल टू यहाँ पे क्या था हमारा मिनिमम 1, दिस इज 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे दैट इज द मिनिमम क्या है 2 है हमारा स्मॉलेस्ट, तो 2 तो किससे 50 और 55 से, दिस इज 50 55 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 50, दिस इज 50 हो जाएगा, लोवेस्ट लेना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एलोकेशन होगा यहाँ पे 10, ठीक है 1-2 सेल फॉर 35 फॉर विच 1-2 इक्वल टू 1, यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमारा 1 था तो 1। देन फिर देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल हमारा है, ये 2-3 सेल है, 450 फॉर विच
फॉर विच किसके लिए C23 इक्वल टू क्या, मतलब यहाँ पे मिनिमम 2 है, 2 के लिए। देन फिर जो हमारा टेबल बनेगा वो कैसा बनेगा, 50 मीन्स ये D3 इरेज हो जाएगा, तो D1 और D4 बचेगा, D1 और D4। यहाँ पे O1 O2 O3 रहेगा, यहाँ पे 6 11 10 और 3 8 7। देन यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड, ठीक है। और ये हमारा 65, ये 45, यहाँ पे 35 है और 50 और 55 का एलोकेशन हुआ था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो जैसे कि टोटल लिखेंगे यहाँ पे, तो लग रहा है क्या 70 100, हाँ 110, ठीक है। ये 110 हो जा रहा है इधर से भी और इधर से भी 110 हो जाएगा। देन फिर द लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट इज, लोवेस्ट हमारा यहाँ पे 3 है, 3 विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल में, ये 1 4 सेल में, दिस इज 1 4 और दैट इज द मिनिमम किसके साथ होगा एलोकेशन, ये 45 और 35 के साथ, दिस इज 45 एंड देन 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। देन फिर क्या करना है, देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल, ये हमारा 1 4 4 35 4 विच क्या कि C14 इक्वल टू क्या है हमारा 3, ठीक है। देन फिर अब रिड्यूस हो जाएगा 35 मीन्स O1 रिड्यूस हो जाएगा पूरा O1, तो बचेगा हमारा D1 और D4, यहाँ पे O2 O3 बचेगा। देन यहाँ पे सप्लाई, डिमांड, यहाँ पे क्या होगा 11 10 और 8 7 और यहाँ पे 45 और 35 का लोकेशन हुआ था, तो यहाँ पे 65 बचेगा और यहाँ पे 10 एंड देन यहाँ पे ये तो इरेज हो गया, तो 5 और 70, तो टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे 75, इधर से भी 75 इधर से भी 75। देन दी लोवेस्ट कॉस्ट क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट इज, लोवेस्ट कॉस्ट हमारा यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल में 7 है, तो ये 3 और 4 सेल में, दिस इज 3 4 और दैट इज द मिनिमम 7, 10 और 70 का होगा, 10 70 इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा यहाँ पे। देन देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल हमारा 3 4 4 10 फॉर विच किसके लिए होगा C34 इक्वल टू यहाँ पे हमारा 7 के लिए, ठीक है। तो रिड्यूसिंग टेबल क्या हो जाएगा 10 मीन्स D4 कैंसिल आउट पूरा, तो D1 बचेगा ओनली 4, दिस इज D1 और 11 और 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे O2 और O3, देन यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे डिमांड। देन ये हमारा क्या 10 और 70 का हुआ था एलोकेशन, ये 5 है, ये 65, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, टोटल हो जाएगा हमारा 65। देन दी लोवेस्ट कॉस्ट इज, लोवेस्ट कॉस्ट क्या है यहाँ पे 10 है, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल में, ये 3 1 सेल, इज 3 1, तो दैट इज द मिनिमम क्या, ये 10 है तो 65 और 60 का होगा, 65 और 60 इक्वल टू 60 एंड देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा 3 1 सेल हो जाएगा और फॉर 60
फॉर विच C31 इक्वल टू क्या होगा हमारा 10। देन फिर क्या बचेगा यहाँ पे 60 मीन्स ये इरेज, तो D1 और यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे O2 बचेगा। एंड देन ये सप्लाई, यहाँ पे डिमांड तो यहाँ पे 65 और 60 का हुआ था, तो यहाँ 5 एंड देन 5, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज़ द मिनिमम क्या 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और देयरफॉर एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल हमारा 2 1 सेल, दिस इज 2 1 4 5 फॉर विच किसके लिए यहाँ पे 11 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे C21 इक्वल टू 11 देन देयरफॉर द टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हुआ था 35 इंटू क्या था 1, 35 इंटू 1 जैसे फर्स्ट में हुआ था यहाँ पे, तो क्या 0 एंड देन जैसे कि 20 इंटू 0, तो ये 0 है तो 0 रहने देते हैं। फिर 35 यहाँ पे है 35 इंटू 1, ठीक है, तो 35 इंटू 1, फिर प्लस क्या कि हमारा 50 इंटू 2, दिस इज 50 इंटू 2, फिर प्लस करेंगे 60 इंटू 10, दिस इज 60 इंटू 10, फिर प्लस 5 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और हमारा क्या जैसे कि 5 इंटू 11 हो गया, और था हमारा जैसे कि 35 इंटू 3, यहाँ पे 35 इंटू 3 था, और एक है 10 इंटू 7 प्लस 10 इंटू, हमारा हो जाएगा टोटल 35 होगा, प्लस यहाँ पे 100, यहाँ पे 600, प्लस यहाँ पे 55 एंड देन 105, ठीक है, और यहाँ पे 70। तो टोटल एडिंग करने के बाद कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है 965। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन ई है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो वही दी गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिस, और एडिंग करके देख लेते हैं क्या होता है। तो एडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 43 दोनों साइड से 43 आ रहा है, तो दी लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री इन द एबव टेबल इज क्या है हमारा लोवेस्ट, यहाँ पे देखे तो लोवेस्ट हमारा 13, ठीक है, और उससे लोवेस्ट कोई नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 13 विच इज़ इन द सेल, ये कौन सा सेल है हमारा 1 4 सेल, दिस इज 1 4, देन दैट इज द मिनिमम क्या 1 4 में क्या है हमारा 15 और 11, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो ये वाला टर्म हमारा इरेज हो जाएगा S1। तो देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल कौन सा, ये हमारा हो जाएगा 1 4 4 11 4 विच C14 इक्वल टू क्या होगा हमारा 13, ठीक है। तो इसका रिड्यूसिंग टेबल कैसा बनेगा, 1 D1 D2 D3 D4, यहाँ पे S2 और S3 हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे सप्लाई डिमांड, इसका S2 में क्या है 17, यहाँ पे 18 14 23 और 32 27 18 41, ये हमारा हो जाएगा 6 और 10 12 और 15 11 का एलोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे 4 और यहाँ पे 13 और 19, ठीक है। तो इसका एडिंग करेंगे तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 10 20 30 32, एडिंग करने के बाद 32 आ रहा है। देन दी लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री इज क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट क्या है हमारा जैसे कि 14, ठीक है,
is 40 which is in the cell, which is in the cell, कौन सा सेल है हमारा 2 3, 2 3, फिर दैट इज द मिनिमम 2 3 सेल है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, यहाँ पे 12 और 13, 12 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, एलोकेशन कौन सा सेल 2 3 4 12 फॉर विच, ठीक है, फॉर विच किसके लिए C2 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, ये हो जाएगा, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा 12 मीन्स ये D3 रिड्यूस होगा, तो बचेगा हमारा D1 और D2 और D4 S2 S3, एंड देन यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड, यहाँ क्या था 17 18, हमारा क्या हो रहा है D3 नहीं है, तो यहाँ पे 23, यहाँ पे 32 27 41, ठीक है, ये 6 10 4, यहाँ पे 12 और 13 का एलोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे हमारा 1 और 19, टोटल कितना हो जाएगा 20 दोनों साइड से। फिर द मिनिमम लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट इज, लोवेस्ट यहाँ पे देखें तो 17 है, ठीक है, 17 लोवेस्ट है, 17 विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल है, ये हमारा 2 1 सेल है, सो दैट इज द मिनिमम क्या हमारा 17 यानी 6 और 1 का, तो 6 और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, एलोकेशन टू द सेल कौन सा 2 1 4 1 4 विच किसके लिए C2 1 इक्वल टू 17, देन 1 मीन्स हमारा बचेगा ओनली फॉर क्या S3, D2 D4 ये हमारा S3 बच जाएगा, यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे 32 27 41, ये हमारा 6 और 1 का एलोकेशन हुआ था सॉरी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 4, ये हमारा 19, तो टोटल हमारा 19 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन फिर दी लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट इज क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट 27 लोवेस्ट है, 27 विच इज इन द सेल, कौन सा सेल, यहाँ पे ये 3 2 सेल है, ठीक है, दिस इज 3 2, तो दैट इज द मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम 10 और 19 का, दिस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। देन फिर देयरफॉर एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन टू द सेल, एलोकेशन सेल कौन सा 3 2 4 10 के लिए, और 4 विच क्या हमारा हो जाएगा C3 2 इक्वल टू ये हमारा 27 हो जाएगा, ठीक है। देन 10 मीन्स ये D2 इधर जाएगा, तो D1 और D4 बचेगा, दिस इज 32 और 41 बचेगा, एंड देन ये हमारा S3 बचेगा, ये सप्लाई और ये डिमांड। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 9 इक्वल टू 9। देन द लोएस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, द लोएस्ट कॉस्ट इज क्या है यहाँ पे 32, ठीक है, विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल है 3 1 सेल में, दिस इज 3 1, ठीक है, 3 1 सेल में है। देन दैट इज द मिनिमम क्या है 5 और 9, 5 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। देन देयरफॉर एलोकेशन
देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल, 3 1 4, किसके लिए 5 4 5 फॉर विच ये C31 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है 32 हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे 5 था उसमें, तो D4 ओनली पर बचेगा D4 और ये 41 एंड देन ये हमारा S3 हो जाएगा और ये सप्लाई और यहाँ पे डिमांड, ठीक है। तो टोटल कितना 5 और 9, तो 9 में 5 जाएगा, दिस इज 4 4 एंड 4 इक्वल 4 हो गया। फिर डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज द मिनिमम 4 4 इक्वल टू 4 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये 3 4 सेल, 3 4 4 4 4 विच C34 इक्वल टू क्या 41, देन देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो जैसे कि 11 इंटू 13, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 13 हुआ था पहले फर्स्ट 11 इंटू 13, देन फिर इसके बाद क्या, फिर 12 इंटू 14, दिस इज प्लस 12 इंटू 14, फिर प्लस करेंगे, देन ये क्या 1 इंटू 17 1 इंटू 17, देन फिर 10 इंटू 27, तो 10 इंटू 27, फिर प्लस 5 इंटू 32 5 इंटू 32 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 41, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि 11 इंटू 13 करेंगे, ठीक है, तो 11 इंटू 13 143 प्लस यहाँ पे 168 प्लस 17 प्लस 270 प्लस यहाँ पे इंटू करेंगे तो 160 देन 164, फिर टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 922 आ रहा है एडिंग, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन F है, ठीक है 6 का F। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द गिवन दिस और एडिंग करके देख लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं, तो एडिंग कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 34, मीन्स ये बैलेंस है। तो दी लोवेस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉस्ट इज, यहाँ पे क्या दिख रहा है लोवेस्ट कॉस्ट 1 दिख रहा है, तो दो जगह पे 1 है तो कोई एक ले सकते हैं, 1 यहाँ पे ले सकते हैं तो 1, फिर विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 3 सेल में, दिस इज 3, ठीक है, एंड देन दैट इज द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मिनिमम है तो यहाँ पे 1 18 और 7 का होगा, दिस इज 18 एंड देन 7 इक्वल टू 7 होगा और देयरफॉर एलोकेशन होगा, एलोकेशन टू द सेल किसका 3 का 3 3 4 7 और 4 विच करेंगे तो हो जाएगा C33 इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देन फिर इसका रिड्यूस कैसे हो जाएगा, टेबल, जो टेबल बनेगा वो क्या होगा कि 7 था मीन्स हमारा 7, ये 3 वाला इरेज हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे हमारा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और 4 हो जाएगा, दिस इज 2 7 4 और 3 3 7 एंड 1 6 2 बचेगा, ठीक है। देन ये हमारा डिमांड हो जाएगा और ये सप्लाई, देन इसका क्या है कि 7 और हमारा 9, ठीक है, और यहाँ पे 18 और 7 का हुआ था मीन्स यहाँ 7 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 11 और यहाँ पे 5 और 8 और 14, ठीक है। तो एडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, एडिंग करने के बाद 27 हो जाएगा। देन द लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट इज़ यहाँ पे 1 है, ठीक है, विच इज़ इन द सेल, विच इज़ इन द
सेल, कौन सा सेल में, ये 4-1 सेल में है, 4-1 सेल, दैट इज द मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 7 और 14 का, 7 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7, और देयरफॉर एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन टू द सेल, कौन सा 4-1, ठीक है, 4-1 के लिए, 4 किसके लिए 7, 4 विच जो C4-1 इक्वल टू क्या है 1 हो जाएगा। देन फिर रिड्यूस क्या होगा, 7 मीन्स ये, तो 2 और 3 बचेगा, 7 4 3 7 6 2, ये हमारा बचेगा, दिस इज़ 1 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड, देन इसका क्या होगा कि हमारा एलोकेशन किसके साथ हुआ था, यहाँ पे 7 और 14, तो 5 और 8 रहेगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 9 11 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। देन फिर क्या करेंगे, दी लोवेस्ट कॉस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट इज़ क्या हमारा यहाँ पे 2 है, विच इज़ इन द सेल, विच इज़ इन द सेल, कौन सा सेल है हमारा 4-3, दिस इज 4-3, फिर दैट इज द मिनिमम, मिनिमम क्या है हमारा यहाँ पे 11 एंड 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा, और देयरफॉर एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन टू द सेल, ठीक है, एलोकेशन टू द सेल कौन सा 4-3 4-7 4 विच किसके लिए C4-3 इक्वल टू क्या 2 हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग टेबल क्या हो जाएगा 7 मीन्स ये हमारा 4 रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 3 बचेगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई, डिमांड, डिमांड, और ये हमारा 7 3 ये 4 7, ठीक है, यहाँ पे 9 और 11 और 7 का एलोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 8, तो टोटल कितना हो जा रहा है 13, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, मीन लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री, द लोवेस्ट कॉस्ट इज क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट हमारा 3 है, विच इज इन द सेल, विच इज इन द सेल, कौन सा सेल 2-2 सेल में है, तो दैट इज द मिनिमम, मिनिमम क्या है हमारा यहाँ पे 3, दिस इज 9 एंड 8 का होगा, तो 9 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। देन देयरफॉर एलोकेशन, एलोकेशन टू द सेल, सेल कौन सा हमारा 2-2 4, ये हमारा 8 4 विच C22 इक्वल टू क्या था 3, ठीक है, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा 8 मीन्स ये वाला टर्म रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा क्या 2 3 1 और 7 4 यहाँ पे, देन दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, तो यहाँ पे हुआ था 9 और 8 का मीन्स 1, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो टोटल 5 हो गया, तो दी मिनिमम लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट इज़ यहाँ पे हमारा 4 है, विच इज़ इन द सेल, विच इज़ इन द सेल, ये कौन सा सेल है 103 1 3, ठीक है। देन दैट इज़ द मिनिमम, मिनिमम क्या यहाँ पे 4 5 इक्वल टू हो जाएगा 4, और देयरफॉर एलोकेशन होगा, एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल 1 3 4 4 4 विच, ठीक है, 4 विच C 1 3 इक्वल टू क्या है 4, ये हमारा 4 है ऑलरेडी। देन फिर रिड्यूस हो जाएगा ये, तो बचेगा 2 7 1 ये बचेगा, एंड देन यहाँ पे सप्लाई होगा, और यहाँ पे डिमांड हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। देन दैट इज़ द मिनिमम, मिनिमम क्या 1 1 1 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और देयरफॉर एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन टू द सेल, तो क्या हो जाएगा हमारा एलोकेशन टू द सेल, दिस इज़ 1 1, ठीक है।
सेल 11414 विच C11 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट यहाँ से 7 × 1 प्लस देन सेकेंड क्या है 7 × 1 फिर से दिस इज 7 × 1 फिर 7 × 2 7 × 2 फिर 3 में क्या है 8 × 3 प्लस 8 × 3 फिर यहाँ पे क्या है 4 × 4 4 × 4 प्लस 1 × 7 दिस इज 7 7 14 24 16 और 7। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 75। ठीक है 75 ये हमारा आंसर हो जाएगा।